एक धरती जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा, पर उनका सिर्फ एक मंदिर जहां सूर्यदेव चप्पल पहनते हैं, एक ऐसा मंदिर जहां कुबेर के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं। पिता पुत्र का कौन सा है ये इकलौता मंदिर? सावित्री माता या गायत्री माता कौन है ब्रह्मा जी की पत्नी? एक यज्ञ, एक अहंकार या एक दिव्य दंड की कथा? एक ऐसा सरोवर जिसमें एक डुबकी लगाते ही आपके सारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले चलेंगे जहां ब्रह्मा जी नहीं बल्कि नारद मुनि जो उनके पुत्र हैं, उनका भी इकलौता मंदिर है, जहां सूर्य भगवान चप्पल पहने हुए खड़े हैं, और बताएंगे कुबेर और इंद्रदेव की ऐसी कहानी जो आपको अचंभा कर देगी। और ये भी बताएंगे कि कुबेर और इंद्र देवता इस मंदिर की पहरेदारी भी करते हैं। इसके अलावा आपको सुनाएंगे जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उनका सिर्फ एक मंदिर कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा श्राप मिल गया था उन्हें? और इतना ही नहीं, अंत में आपको एक तीर्थ सरोवर के बारे में भी बताएंगे, एक ऐसा खुलासा करेंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो इसे सुने और इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म अधर्म में आप सभी का दोबारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अजमेर से जुड़े पुष्कर में है। आपने वैसे तो पुष्कर के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, पर आज हम आपको ब्रह्मा जी के मंदिर के पट के अंदर के दर्शन कराएंगे। पंडित पवन पराशर से जानेंगे यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो आपने अब तक किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। हम पवन पराशर है, ब्रह्मा मंदिर का यहाँ देख रेख करने के लिए रखा गया है। शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन से, जहां आपको हम एक्सक्लूसिव अंदर ले चल रहे हैं ब्रह्मा जी के पट में, जहां आप देखेंगे ब्रह्मा जी के पीछे जो चौथा मुख है वो एक आईने में दिखता है। आइए देखते हैं और सुनते हैं पुजारी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ठाकुर जी हैं। ब्रह्मा जी चार मुखारबिंद है, तीन मुख के दर्शन आप सभी को सामने से होंगे, चतुर्मुख के पीछे दर्पण में होंगे, पास में जोड़े से गायत्री माता जी विराजमान है। ब्रह्मा जी महाराज की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी पीछे पहाड़ी पे सावित्री माता जी विराजमान है। यहाँ ब्रह्मा जी गायत्री माता जोड़े से है। ओम श्री ब्रह्मणे नमः जाकर प्रणाम करिएगा। ठाकुर जी को धूप देके मत्था टेक के मनोकामना करके प्रदक्षिणा लगानी होती है। वहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यही है। वो ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, जय पुष्कर राज की जय, गायत्री माता की जय हो। वैसे तो ब्रह्मा जी धरती के रचयिता हैं, जहाँ इनका इकलौता मंदिर है वहाँ कम से कम 500 से अधिक मंदिर हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ब्रह्मा जी का ही एक इकलौता मंदिर रह गया, या और कहीं उनका मंदिर नहीं हुआ? ये केवल ब्रह्मा जी का नहीं, उनके पुत्र नारद मुनि का भी इकलौता मंदिर है। पिता पुत्र का एक इकलौता मंदिर, ऐसा क्या हुआ था? क्यों हो गई थी माँ सावित्री इतना गुस्सा, और क्या श्राप दे दिया था कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक इकलौता मंदिर है? आइए पहली बार आपको दर्शन करवाते हैं नारद मुनि जी के और ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर की, और जानेंगे पवन पराशर जी से इस मंदिर का रहस्य, क्यों है आखिर ये इकलौता मंदिर। अपने विश्व में एक जैसे ब्रह्मा का मंदिर है, वैसे ही विश्व में जैसे ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं अपने नारद जी, उनका भी आपको कहीं मंदिर या कहीं मूर्ति नहीं मिलेगा। उनका भी मूर्ति केवल एक आपको यहीं मिलेगा, नारद मुनि जी का। और क्योंकि ये नारद जी का देवस्थान है, ये पुष्कर नारद भूमि कहलाती है। ये नारद जी का देवस्थान है, यहाँ नारद जी कभी भी किसी में भी आ सकता है, 2 सेकंड में झगड़ा वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं नारद जी, उनको आदेश दिया कि जाइए अपने आप सावित्री माता को जो है यहाँ बुला के लेके आइए। तो नारद जी होते हैं वो नारायण करते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैंने अपने सभी देव देवताओं में झगड़ा कराया, अगर मैं अपने माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मुझे कलयुग में नारद कौन बोलेगा। तो नारद जी जाके अपने माता जी को प्रणाम करते हैं और माता जी को कहते हैं कि हे माता जी, आपको जहाँ पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वहाँ बुला रहे हैं। तो सावित्री माता आने लग जाती है। तो नारद जी कहते हैं कि हे सावित्री माता, आप एकल ले आएंगे, आप शोभा मान नहीं देंगे, आप गाजे बाजे लक्ष्मी पार्वती के साथ आइए, क्योंकि अपने ब्रह्मा जी जो हैं वो जगत पिता है और आप जगत माता हो। तो सावित्री माता कहती है कि नारद जी, मेरे को आने में समय लगेगा, क्योंकि लेडीज़ को श्रृंगार करने में समय लगता है। तो नारद जी आके अपने पिताजी को बोलते हैं कि हे पिताजी, जो माता जी को आने में समय लगेगा। तो ब्रह्मा जी अपने इंद्र भगवान को भेजते हैं कि हे इंद्र भगवान, आपको जो यहाँ पहले कन्या कुंवारी मिले उसे आप यहाँ लेके आइए। तो हमारे यहाँ से जो है 10 किलोमीटर नंदा सरस्वती गाँव है, यहाँ से 10 किलोमीटर ही है।
तो वहाँ पे इंद्र भगवान को गुजर की लड़की मिलती है। आप क्या बोलते हो, गुजर बोलते हो, क्या बोलते हो, दूध वाली। तो गुजर की लड़की मिलती है, तो इंद्र भगवान से पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई क्या, क्योंकि अपना कोई भी शुभ काम होता है या गारम होता है तो पति पत्नी होना आने वाले होता है, बिना पति पत्नी या गारम नहीं होता है। तो इंद्र भगवान से कहते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, तो उनके पास में उनका पत्नी नहीं है, तो आपको बिठा के यज्ञ आरंभ करना चाहता है। तो स्त्री कहती है कि वो देवता है, मिस्त्री, इसलिए शादी नहीं हो सकती। शादी जो होती है वो अपने बराबर वाले से होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी पवित्र है और मैं अपवित्र हूँ। तो इंद्र भगवान उसको अपने ऐरावत हाथी बिठा के अपने यहाँ सरोवर पे लाते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मणों को पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, इसको कैसे पवित्र किया जाए कि अपना जो है यज्ञ आरंभ हो सके। तो अपने सतयुग में कामधेनु गाय थी जो पवित्र कहलाती थी। तो ब्राह्मणों ने मंत्र द्वारा घास भूसा बनाया, घास भूसा बना के अपने जो है गाय के मुख में दिया और पीठ द्वारा निकाला। ऐसे 3 बार का नाम पड़ता है गायत्री। गाय नाम अपना गाय का है और त्री नाम स्त्री का है। इन दोनों को संधित का नाम पड़ता है वेद माता गायत्री। गायत्री माता जन्म हुआ वो सरोवर से हुआ था। जब उसको पास में बैठाया, जब अपने सुहा की आहुति लग रही थी, तो जैसे ही सावित्री माता पास में, उनके कानों में सुहा की आहुति पड़ी, तब सावित्री माता ने सोचा ये अपना मृत्यु लोक में दूसरा इतना बड़े कांच हो रहा है, जब तक मैं अपने ब्रह्मा जी के पास में नहीं जाऊं तो अपना यज्ञ आरंभ नहीं हो सकता है। तो नारद जी को पता पड़ गया कि माता जी आ रही है। तो नारद जी प्रणाम करते हैं, पर माता जी कहते हैं कि है माता जी, अब आपका कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है अपना दूसरा स्त्री बैठा लिया। तो सावित्री माता होती है जो रोने लग जाती है और काल का रूप धारण करती है। तो लक्ष्मी पार्वती उसको समझाती है कि नारद का काम जो है वो अपना झगड़ा कराने का है, आप पास में जाके देखो तब मानना। तब अपनी सावित्री माता या पास में आके देखती है तो ब्रह्मा जी को 2 श्राप देती है कि आपने गृहस्थी का पालन नहीं किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका विश्व में एक ही मंदिर होगा और आपका एक तीर्थ रहेगा, इसलिए अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना ब्रह्मा का मंदिर और ब्रह्मा का तीर्थ, उसके कला दूसरा स्थान कहीं बनवानी है। ये तो आपने जान लिया क्यों माता सावित्री ब्रह्मा जी से नाराज हुई थी और क्यों पिता पुत्र का ये एक इकलौता मंदिर है। अब हम आपको बताएंगे इसी मंदिर में सूर्य भगवान की एक ऐसी मूर्ति है जहां उन्होंने चप्पल पहने हुए हैं। वैसे नॉर्मली जब हम मंदिर जाते हैं, हम किसी भी देवी देवता की मूर्ति देखते हैं तो हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि देवी देवता ने चप्पल पहने हों, पर इस मंदिर में सूर्य देव आपको चप्पल पहने हुए दिखेंगे। आइए दिखाते हैं। आपने हर मंदिर में दर्शन किया होगा, लेकिन आपने कभी भगवान को चप्पल पहने हुए नहीं देखे होंगे। नहीं, एक ऐसा मंदिर है सूर्य भगवान जो पैरों के अंदर चप्पल पहना हुआ है, आप देखिए। हाँ बिल्कुल। अगली चमत्कारी कहानी जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है आपके होश उड़ा देगी। जी, वो है कि ब्रह्मा जी के मंदिर की रखवाली यानी कि पहरेदारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान इंद्र और कुबेर जी करते हैं। यहाँ की सबसे अचंभा बात यह है कि जब आप कुबेर जी की पूजा करते हैं तो आप हाथ नहीं जोड़ सकते। अगर आप हाथ जोड़ते हैं तो आप कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप यहाँ कुबेर जी की पूजा करें तो आपको हाथ अपने दोनों फैला के इबादत की तरह, जैसे इबादत करते हैं उस तरह से कुबेर जी से उनका आशीर्वाद मांगना है। इस मंदिर में कुबेर जी की पूजा साल में सिर्फ एक ही बार होती है, यानी कि धनतेरस के दिन। और भगवान कुबेर के सामने है भगवान इंद्र देवता, और इंद्र देवता जी की पूजा सावन में सिर्फ एक ही बार होती है। तो पूरे साल में ये दोनों पहरेदारों यानी कि भगवान इंद्र और भगवान कुबेर की पूजा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होती है। धनपति कुबेर, पैसों के राजा, इनकी अपने साल में एक बार ही पूजा होता है, ओनली अपने धनतेरस को। धनतेरस इसको अपने हाथ नहीं जोड़ा जाता है, हाथ नहीं जोड़ा जाता, इसको हाथ नहीं जोड़ा जाता। ये देने वाला है, अच्छा, ये लेने वाले नहीं है, ये देने वाले हैं। तो ऐसे करना, इनको ऐसे हाथ लिया जाता है, जो भी मांगना है इससे मांगा जाता है, क्योंकि इसको हाथ जोड़ने से खत्म होता है, इसको मांगा जाता है। और दूसरा बात, ये अपने जो सोने की लंका है वो सोने की लंका इन्हीं की है। ये रावण के सबसे बड़े भ्राता है, रावण के भाई हैं ये। तो रावण से इसे छीना गया है, ये उसी का है। और उधर अपने इंद्र भगवान हैं, ब्रह्मा के 2 द्वारपाल हैं, सुरपति और धनपति कुबेर। उनके भी अपने साल में एक बार ही 1 महीने के अंदर उसका पूजा होता है, केवल सावन महीने के अंदर, अन्यथा उनकी भी पूजा नहीं होती है।
इनका भी अपना 1 महीने ही पूजा होता है, कल सावन महीने के अंदर। सावन महीने के अंदर इसको खोल के स्नान कराते हैं। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो अंत में जाते जाते मैं आपको ये बताऊंगी कि पुष्कर का मतलब क्या है। क्या है इस सरोवर में ऐसी खास बात, क्या है इस सरोवर का चमत्कार कि इसमें एक डुबकी लगाने से आपके सारे जन्मों के पाप कट जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है इसमें। यह है पुष्कर का तीर्थ सरोवर स्थल। पुष्कर में 52 घाट हैं और 500 से भी ज़्यादा अधिक मंदिर हैं। हर घाट में अपनी एक कथा है, एक ऊर्जा है। विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु इस सरोवर में स्नान करते हैं। मान्यता है कि एक डुबकी जन्मों के पाप धो देती है। पुष्कर जल का नाम ही पुष्कर है। जैसे अपने गंगा जी और जमुना जी जल का नाम है, वैसा ही पुष्कर जल का नाम पुष्कर है। अपने 3 देवता बड़े प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव का धाम जो बना है अपना काशी के अंदर बना है। विष्णु का धाम जो बना वो गया जी के अंदर बना हुआ है। और ब्रह्मा जी का जो धाम बना वो अपने यहाँ पुष्कर के अंदर बना। अपने जो ब्रह्मा जी के गुरु हैं वो है विष्णु भगवान। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाके बोलते हैं कि मेरा यहाँ अपना मृत्यु लोक में कोई धाम नहीं है, तो मेरा भी अपना मृत्यु लोक में धाम होना चाहिए और लोग यहाँ पे मेरे को भी पूछना चाहिए। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाके बोलते हैं कि हे विष्णु भगवान, मेरा भी यहाँ अपना स्थान होना चाहिए। तो विष्णु भगवान अपने शिव सागर में शेषनाग पे सो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने अपने नाभि में से कमल का पुष्प उत्पत्ति करते हैं और ब्रह्मा जी को पुष्प देते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जहाँ आपका मृत्यु लोक में जहाँ ये पवित्र जगह होगा, जहाँ ये आपका पुष्प गिरेगा, वहीं आपका स्थान कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प को फेंकते हैं। वो पुष्प जो होता है वो 7 ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा करता है। तो प्रदक्षिणा करने के बाद में अपना पुष्प होता है वो सरोवर पे आके गिरता है। तो पुष्प गिरने से नाम पड़ता है पुष्कर। तो पुष्प नाम अपना फूल का है और कर नाम ब्रह्मा जी का हाथ का है। इन दोनों को संधिच का नाम पड़ता है पुष्कर, यानी पुष्प प्लस कर यानी पुष्कर। तो पुष्कर का मतलब है पुष्प यानी कि फूल और कर यानी कि हाथ, हाथ या देने वाला। तो पुष्प यानी फूल और कर यानी कि हाथ, ऐसे पड़ा पुष्कर तीर्थ का नाम। जब आप 4 धाम की यात्रा करते हैं और पुष्कर में स्नान नहीं करते, तब तक आपकी 4 धाम की यात्रा भी पूरी नहीं मानी जाती है। इसीलिए पुष्कर सरोवर हिंदू सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आपको पुष्कर के बारे में और ब्रह्मा जी के और नारद मुनि के इकलौते मंदिर के बारे में ये जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल धर्म अधर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय सिया राम।